बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टारगेट के एक और एपिसोड के साथ सरदार अमीन खान जतई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ये जो आज का प्रोग्राम है ये खुसूसी तौर पे तरतीब दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि 2.5 साल का दौर इक़्तिदार गुजर चुका, लेकिन आवाम को क्या रिलीफ पहुँचा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। तो आज जो हमारे फैसलाबाद की सबसे बड़ी तहसील, जो पंजाब का सबसे बड़ी तहसील कहलाती है जड़ांवाला, उसके प्रेसिडेंट हैं चौधरी सनाउल्लाह गुजर, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे। उसके साथ साथ वो सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जड़ांवाला के साथ साथ मेंबर हैं बैतुल माल डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के, और साथ में डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ज़िला फैसलाबाद के, और उसके साथ साथ एक और भी बड़ा कलीदी होता वो रखते हैं, मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स DPS सांदल कॉलेज और DPC के। तो ये इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं जो आने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैनशिप होगी तहसील जड़ांवाला की, तो उसमें भी ये जो है बड़े ही नुमाया तरीके से इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं। कैसे हैं जो सब ठीक ठाक है आप? शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने का। जी मोस्ट वेलकम जी। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सदर हैं जड़ांवाला में, लेकिन जड़ांवाला में बहुत सारे इख्तलाफात हैं जो हमें बार बार जो चीज़ें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर आपस में जो मेल मिलाप है, जो आपस में जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो भी नहीं है। ख़ास तौर पर MNA और MP के हवाले से जो बातें जो हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती हैं, तो क्या कहेंगे कि एज ए प्रेसिडेंट आपका क्या वहाँ पर फोकस है कि आप आपस के पार्टी के इख्तलाफात ही ख़त्म नहीं कर पाए अभी तक? सर, जो जड़ांवाला में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी का तल्लक है, आपने देखा होगा कि जनरल इलेक्शन में हमारे MNA नवाब शेर वसीर साहब, आसम नज़ीर साहब और दूसरा रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन साहब, चौधरी आदिल परवेज़ साहब, चौधरी अली अख्तर साहब, चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब बारीक शरीयत से कामयाब हुए हैं। और पार्टी जो जब मैं सदर बना था तो निचले लेवल पे कोई पार्टी का स्ट्रक्चर ना था। हमने सबसे पहले यूनियन काउंसिल लेवल पे पूरी तहसील में, जो हमारी पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है जैसा कि आपको पता है, और फैसलाबाद की भी सबसे बड़ी तहसील है, उसमें हमने 58 यूनियन काउंसिल्स हैं, 2 टाउन कमेटी हैं, टाउन कमेटी सतियाना, टाउन कमेटी मकुआना और टाउन कमेटी खोड़ियांवाला, तीसरी टाउन कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी जड़ांवाला है। हमने उसमें UC लेवल पे सबसे पहले पार्टी का स्ट्रक्चर कायम किया और उस सिलसिले में हमें सारे MNAs रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन साहब, आदिल परवेज़ सबका आपको तावर रहा, लेकिन मैं जो सबसे बड़ी बात जो है कि इख्तलाफात जो है ये नहीं आने चाहिए थे, जो जिस तरह के हमें सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपस में MNA और MP की तालमेल ही नहीं है, वहाँ पे उनका वर्किंग रिलेशनशिप तक नहीं है। सर, ये जो बड़ी पार्टियां होती हैं ना, उसमें छोटे मोटे इख्तलाफात तो चलते ही रहते हैं पार्टी लेवल पे, लेकिन जो हमारे MNA साहब हैं, नवाब शेर वसीर साहब बहुत वर्कर हैं, बहुत काम करने वाले हैं, और चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब, चौधरी अली अख्तर साहब, उनका तो कोई काम के वाले से कोई सानी नहीं है। वो जड़ांवाला में आप जाकर डेवलपमेंट देख लें, दूसरे तरक्याती कैम्प देख लें, सुई गैस की सप्लाई देख लें, बिजली की सप्लाई देख लें, और अक्सर ये जो इख्तलाफात की बातें हैं ये मेरे हिसाब से प्रोपेगेंडो के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली ईद मिलादुन नबी की तकरीब में चौधरी अली अख्तर साहब, चौधरी ज़हीर साहब और नवाब शेर वसीर साहब एक ही स्टेज पे बैठे थे और साथ साथ थे, और इंशाअल्लाह ताला पार्टी लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका वर्किंग रिलेशन बेहतर हो ताकि जड़ांवाला तरक्की करें। अच्छा, ज़िला के हवाले से बहुत सारी बाज़गश्त आपने भी इसके हवाले से कैंपेन जो सब बाकायदा मुझे याद है काफ़ी अर्सा पहले लॉन्च की थी कि जड़ांवाला को ज़िले का दर्जा दिया जाए, तो वो कहाँ तक मूवमेंट पहुँची है? क्या अब भी आप इरादा रखते हैं एज ए चेयरमैन, आप अगर इसका इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं एज ए चेयरमैन का, तो क्या समझते हैं कि जड़ांवाला को ज़िले का दर्जा मिलना चाहिए? सर, जड़ांवाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, जो वहाँ पे काम होने चाहिए वो ज़िला का ना बनना उसमें बड़ी रुकावट है। वो पिछली हुकूमत के दौर में आपने देखा होगा कि सड़कें सारी टूट फूट का शिकार हैं, कोई वहाँ काम नहीं हो रहा ज़िला के लिए। तो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने देखना चाहिए सब, आप 2.5 सालों में आपके पास इतना बड़ा टाइम आप गुजार चुके हैं, अभी तक आप उसको ठीक नहीं कर पाए। ज़िला के वाले से पहले मैं बात कर लूँगा आपसे कि हम और हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है और जल्द ही हम आपको खुशखबरी देंगे कि जड़ांवाला ज़िला बन गया है। जो स्ट्रक्चर की
आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और जो काम की बात करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फैसलाबाद तशरीफ़ लाए। उन्होंने 13 अरब का पैकेज दिया और उसमें जड़ांवाला फैसलाबाद रोड, जड़ांवाला सतियाना रोड, फैसलाबाद तांलियावाला रोड, ये और सतियाना जामरा रोड ये मंजूर हो चुकी हैं, और जिसके लिए हमारे MNA रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन साहब, चौधरी आदिल परवेज़ साहब, चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब, अली अख्तर साहब और नवाब शेर वसीर ने खासा काम किया है। उस पर मैं उन्हें खराज तहसीन पेश। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी हम पिछले 4 से 6 महीने से ये सुन रहे हैं कि इतना बजट पास हो गया, इतनी जो है डेवलपमेंट के हवाले से फंड्स रख दिए गए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अखबार की हद तक, खबरों की हद तक, और सिर्फ वादे दिलासे, जैसे कि 2.5 साल गुजर चुके हैं, तो अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? ये 13 अरब आखिरकार लगेगा कब आवाम को जो है इस तकलीफ से घड़ी से निजात मिलेगी? जतोई साहब, आप सीनियर साफ़ी हैं और फैसलाबाद के हालात को बखूबी समझते हैं। जो जब मुल्क हमें मिला, जिस साल में मिला, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो उसके लिए जो पहले साल तो उनके कर्ज़े उतारने में लग गए, दूसरा साल ये कोरोना की वबा जिस पे बड़ी हिकमत अमली से इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान गुज़रा है और गुज़र रहा है। और अब जो पिछले दिनों, आज से 3 दिन पहले, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की मीटिंग, कमेटी की मीटिंग में ये सब केसेस कमिश्नर साहब की क़यादत में अप्रूव हो चुके हैं, और अल्लाह ताला के फजल में चंद दिन में टेंडर हो जाएगा और ग्राउंड वर्क आपको। ये बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं चौधरी सनाउल्लाह गुजर साहब के, ये चंद दिन के अंदर इसका ग्राउंड वर्क जो है मैं देखने को मिला। अच्छा, प्रोग्राम के आगे मैं बढ़ूंगा। आप चूँकि आपका ताल्लुक जो है टाउन कमेटी सतियाना से है, वहाँ पर भी कोई निज़ाम इस हवाले से अभी तक बन नहीं पाया। कोई सफाई के हवाले से देखा जाए, इंक्रोचमेंट के हवाले से उसी तरह मसाइल हैं। तो क्या आप अपने जो होम टाउन है, होम टाउन के ऊपर आपका फोकस क्यों नहीं है साहब? होम टाउन, जैसा कि आपको जब भी कोई नया अदारा बनता है, नया स्ट्रक्चर बनता है, तो उस पर टाइम लगता है। वो अभी ये टाउन कमेटी रिसेंटली थोड़ा अरसा पहले ही बनी है, और उसके लिए वहाँ वो टाउन ऑफिसर का भी तकर्रर हो चुका है, इंजीनियर का भी तकर्रर हो चुका है। और जो काम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे MPA चौधरी आदिल परवेज़ गुजर साहब ने 16 करोड़ रुपए की लागत से सतियाना बंगला में सेवरेज का सिस्टम मंजूर कराया है। और सबसे पहले आते ही उन्होंने गवर्नर पंजाब साहब को बुला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन में लड़कियों की क्लासेस शुरू कराई। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे कॉलेज की बच्ची इस दफ़ा यूनिवर्सिटी में टॉप किया है उसने। नहीं, लेकिन ये वही बात आ गई ना कि देखिए, पता क्या बात, मुझे सबसे पहला फोकस्ड जब तहरीक इंसाफ लेके आई थी नारा कि जी पुलिस का निज़ाम बेहतर करेंगे, लेकिन अभी भी देखा जाए तो आपके जड़ांवाला तहसील जो है या उसके जो मुख्तलिफ थाना जात हैं, तो वहाँ पे क्राइम की शरह जो है इंतहाई ज़्यादा है। लोग डर के मारे शाम के वक्त के बाद अपने घरों को, जैसे कि आपका देहाती इलाका देखा जाए, तो वहाँ जा नहीं सकते। तो अभी तक जो सब वहाँ पर भी आप फोकस्ड नहीं हैं। क्या आपके MNAs MPs को क्या इसकी फुर्सत है अपने फ़ोटो सेशंस या जो जिसे कहते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से कि आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, या आप एज ए प्रेसिडेंट तहसील जड़ांवाला आपने अब तक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्या क्या जो है चीज़ें जो है अपडेट की हैं अब तक? सर, जो जड़ांवाले की मैनेजमेंट है उसमें AC साहब हैं, वो ज़ैनुल आबदीन साहब, मैं अगर ये कहूँ कि बेस्ट ऑफिसर इन फैसलाबाद हैं, तो आपको यकीन करना होगा वो दिन रात के इंक्रोचमेंट के हवाले से और दूसरे कामों के हवाले से लगे रहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे SP साहब जड़ांवाला हैं, नासिर बाग, पुलिस के साथ लाइजोन आपका जो सब बहुत कम देखने में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं या पुलिस आपकी मानती नहीं है, या इसके हवाले से लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई चीज़ें अभी तक आप इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं पाए? सर, ये बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत है कि हमने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है। इसलिए हमारे लोगों की और मेरी भी MNA MPs की कम से कम मुदाखलत है, लेकिन जहाँ पर इंसाफ नहीं होता, जहाँ पर कोई जुल्म होता है, जहाँ पर कोई पुलिस वाला किसी के साथ ज़्यादती करता है, हम हमेशा अवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये पुलिस का सिस्टम भी, पुलिस की रिफॉर्म्स भी जल्द आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये दहाइयों का
बिगड़ा हुआ माशरा और बिगड़ी हुई पुलिस, इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम आप दें प्लीज़। लेकिन अच्छे एसएचओज, अच्छे तरह के अच्छे लेवल के ऑफिसर जो है अभी तक आप डिप्यूट भी नहीं कर पाए ना। मुख्तलिफ थानों में अगर देखा जाए वही पुराने चेहरे हैं, वही पुराना निज़ाम है। तो क्या आप रेट करते हैं कि ये किसका कहाँ पे फेलियर कहाँ पे है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को ठीक नहीं होने दे पा रही? सर ये आपने देखा होगा कि जब से सेल चौधरी साहब फैसलाबाद के सीपीओ बने हैं, उन्होंने लॉ एंड आर्डर को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है और उन्होंने ढूंढ के, आपने देखा होगा पहले वही एसएचओ थे जो चंद एक वो हर बार थानों में तैनात होते थे। उन्होंने नए लड़कों को, आप देखेंगे कि फैसलाबाद के तकरीबन 10 से 15 थानों में नए लड़कों को उन्होंने एसएचओ लगाया है। वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उनके होते हुए सेल चौधरी साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि उनके होते हुए ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट क्राइम रेट भी इसका कम हुआ है और अमन अमान की सूरत हाल भी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। अच्छा, ये जो सफाई के इश्यूज़ हैं, जो क्लीन एंड ग्रीन का जो सारा एक चक्कर था, जिसे कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो सब आपकी पाकिस्तान तरीके से सब शुरू करती है, लेकिन क्या होता है इन दी एंड जो है उसके ऊपर फोकस ख़त्म हो जाता है। तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद एक नया जो है वो आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं या नई चीज़ लेके आते हैं। तो क्या आपकी पॉलिसीज़ जो है या जो आपकी जो मुकम्मल तौर पर जो वर्किंग है वो फोकस क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं समझते कि आपको 2.5 साल इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक आप इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ नहीं आ रहे? आप वही पुराना रोना रो रहे हैं कि जी उन्होंने ये किया या उन्होंने ये किया। लेकिन अगर एक मिसाल के तौर पे अगर काम की बात देखी जाए, आप देखिए पिछले 6 माह से हम यही सुन रहे हैं कि जी टेंडर पास हो चुके हैं, तो इसके इम्प्लीमेंटेशंस क्यों नहीं हो पा रही अभी तक? सर जो बेसिक है, जो बरसों का बिगड़ा हुआ निज़ाम है ना जी, उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। पहले ये होता था, आप बखूब भी जानते हैं कि पहले दौर में पीपल्स पार्टी के दौर में भी और नून लीग के दौर में भी जो टेंडर होते थे वो एमएनए एमपीएस के पास होते थे। वो पर्चियां इशू करते थे, जिस ठेकेदार को इशू करते थे वो लेकिन मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ पे, जैसा यहाँ पे अक्सर अब भी देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ एमपीएस एमएनएस ने अपने रिश्तेदारों तक को ठेकेदार बनाया हुआ है और वही एक निज़ाम जो पुराना नून लीग लेके चल रही थी, हम कहते थे करप्शन से भरा हुआ लथड़ा हुआ निज़ाम है। तो वहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत सारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अपने ठेकेदार और अपने बंदों को आगे लेके आ रहे हैं और उन्हीं के जरिए टेंडर हासिल किए जा रहे हैं। क्या ये बात सही है? सर ये मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूं कि कुछ एमपीएस के एमएनएस के रिश्तेदार ठेकेदार ज़रूर होंगे, लेकिन नहीं होना चाहिए ना। लेकिन मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि कोई एमएनए और कोई एमपीए अपने किसी रिश्तेदार को, जो सिस्टम हमने बना दिया है, इमरान खान साहब ने बना दिया है ओपन बोली का, कोई ठेका उसको दिलवा ही नहीं सकता। बिल्कुल शफाफ तरीके से ठेके हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ठेकेदार है और उसका रिश्तेदार एमपीए है तो मेरा ख्याल है ये तो कोई जुर्म नहीं है। अच्छा, जो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपका हमने सतियाना के इलाके का सुना कि आपने वहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम बचाया और अब चंद ही अरसे में वो जो है वो रूबे ज़वाल है, वो टूट फूट का शिकार है और वो इतना पैसा लगा, इतने, क्या उसके हवाले से क्या कोई चेक एंड बैलेंस? जो सब आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सदर हैं, जड़ावाला में बहुत सारा बजट खर्च हो रहा है, बहुत सारी सड़कों का पेच वर्क हो रहा है या बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो क्या एज ए पाकिस्तान तरीके इंसाफ तहसील जड़ावाला के सदर आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि आप चेक एंड बैलेंस रखवाएं या रखें? सर ये बहुत ज़्यादा ना डिसइंफॉर्मेशन है तहरीक इंसाफ के मतलब। मैं BSES सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई ज़िम्मेदारी से कहते हैं, जैसा कि आपको किसी ने बता दिया कि वो सतियाना मंगला में सीवरेज का काम हुआ है, सीवरेज का काम अभी शुरू हुआ है, उसमें वो कोई दूसरे काम का तो सवाल बाद में पैदा होगा ना, जब वो काम मुकम्मल होगा, ये काम नाकस हुआ है या नहीं हुआ है। वो काम अभी शुरू हुआ है, अभी तक कोई एक सिंगल लाइन भी उधर बिछाई नहीं गई, तो उसका तबाह होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये डिसइंफॉर्मेशन है। और जहाँ तक सतियाना के ठेकेदार का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो जो कंपनी सतियाना में काम कर रही है वो पंजाब की बेहतरीन कंपनी है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि ये कोई नाकस मटेरियल इस्तेमाल ना हो। आप जब काम कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दावत दूंगा, आप उधर आके देखिएगा, मिसाली काम होगा,
अगर काम कोई सही नहीं करेगा, बेशक वो किसी का रिश्तेदार हो या ना हो, हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं। अच्छा, मैं प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर चेयरमैन तहसील जड़ांवाला भी आप उम्मीदवार के तौर पर आपने अपने आप को आगे किया है, तो इलेक्शन के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? बिल्कुल लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि चौधरी सनाउल्लाह गुज्जर वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं कि एज ए चेयरमैन आप समझते हैं कि मैं सबसे सूटेबल कैंडिडेट हूँ? सर, जहाँ तक तल्लक है ये इलेक्शन मेरा लड़ने का मेरा मकसद क्यों है, मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से तल्लक रखता हूँ। मेरी वालदा प्रिंसिपल थी, मेरा भाई सेशन जज है, दूसरा भाई मेरा बेटा आर्मी में मेजर है, और सारी हमारी फैमिली आला क्वालिफाइड और बड़ी अच्छी पोस्टों पे फाइज है। इलेक्शन लड़ने का जो 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो देहात में रहती है, और जो हमारा ये तहसील कौंसिल का एरिया है वो 100% देहात पर मुश्तमिल है। देहात को हमेशा इग्नोर किया गया, सारी की डेवलपमेंट, सारी की सारा पैसा शहरों में लगाया गया। मेरा इलेक्शन लड़ने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम देहात को ऊपर लेके जाएं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिले, और जो सहूलियात शहरों में मुयस्सर हैं वही सहूलियात गाँव में मिलें, ताकि हमारा किसान तरक्की करे, किसान खुशहाल होगा। तो एक तो जो माइग्रेशन गांव से शहरों की तरफ होती है वो कम होगी, और दूसरा मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया और आवाम के वोटों से, अल्लाह ताला के फजल व करम से अगर मैं मुंतखब हुआ, तो इंशाअल्लाह ताला तहसील जड़ांवाला को पाकिस्तान की मिसाली तहसील बनाऊंगा, और आप देखेंगे कि हमारे तमाम गांव शहरों जैसे ही हों। अच्छा, बल्दियात के कब तक, क्योंकि अभी तक हम सुनने में आ रहा है कि जी सितंबर की डेट दे देगी, अक्टूबर की, तो क्या आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है ये इलेक्शन करवाने के लिए? सर, जो हमारे कायद इमरान खान साहब की अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग है, जितना हमारा काम हो रहा है उसकी जो प्रोजेक्शन हमारे MNAs MPs और हमको करनी चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहे। वो मैं आपको, आप थोड़े दिनों में ये देख लें कि जब गंदम काश्त होती थी तो वो खेत से अगर 1300 रेट है तो 1100 में आड़ती उठा के ले जाता था, लेकिन अब 1300 की बजाय 1700 2000 तक में भी फ़रोख्त हुई है। जब आप कमाद का रेट देख लें, गन्ने का रेट 200 रुपये है, 250-300 रुपये में बिक रहा है, किसान हमारा खुशहाल हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज 28,000 पर थी, वो अब 48,000 पर पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान इसमें ग्रो कर रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर फैसलाबाद का बहुत इम्प्रूव किया है उसने, और मैं पिछले दिनों, हमारा एक दोस्त है उसका वालिद साहब फौत हो गए थे, तो उसकी मैं फातिहा पे गया हूँ, तो उसका पास एक प्रॉपर्टी डीलर बैठा था, उसने कहा यार मैंने ना वो प्लाट ख़रीदना है। उसने कहा तुम प्लाट ना ख़रीदो, आप लूम्स ख़रीद लो, उनके पैसे ज़्यादा बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बड़ी है, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ मीडिया का प्रोपेगेंडा, जो इमरान खान साहब ने मीडिया को ये लिफाफा सहाफ़ियों को पैसे नहीं दिए, उसकी वजह से प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ ज़्यादा है। लेकिन मुल्क का नाम, मुल्क की इज़्ज़त, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ये मैनेजमेंट के हवाले से भी, और 154 नंबर से 18 पे आ गया है। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला उस्मान बुज़दार साहब की और इमरान खान साहब की क़यादत में ये मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि जिस तरह के तहसील चेयरमैन के जो उम्मीदवार हैं चौधरी सनाउल्लाह गुज्जर बड़ी डिटेल के साथ बता रहे थे कि क्या क्या उनके विजन है और किस किस तरह से वो आगे लेके सारी चीज़ों का इरादा रखते हैं, और उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ ये भी बताया कि हुकूमत कर क्या रही है। लेकिन असल में वही प्रॉब्लम कि जो हमारे एक डिसइंफॉर्मेशन या दूसरी चीज़ों का एक हमारा एक बिल्कुल भूचाल आया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बेसलेस फैला दी जाती है जिनका कोई वजूद नहीं होता, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला दौर जो है या आने वाले दिन जो है मज़ीद बेहतरी आवाम के लिए लेके आएंगे, और जड़ांवाला की आवाम जो है इस हवाले से मुकम्मल तौर पर मुतमिन रहे कि उनके जो रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो बातें हैं वो भी बहुत जल्द जो है उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नजर आएगी। और आखिर में जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उन्होंने कहा है कि पुलिस को जो है जल्द अज जल्द जो है ठीक करने का वो इरादा रखते हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि इनके तहसील चेयरमैन बनने से जो जड़ांवाला की आवाम है वो एक ज़िले की सूरत इख्तियार करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है वो तरक्की याफ्ता एक ज़िला कहलाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन खान जोतरी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।